कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ, टीवी कैमरे लगाओ, तुम एक तरफ बैठो हम एक तरफ बैठेंगे, तुम सवाल पूछो हम जवाब देंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे तुम जवाब देना। लेकिन मामला इस बात का नहीं है। हम तो कहते हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि अदालतों में आप कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नायब चेयरमैन का कह चुका हूँ, तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन ये सब बातें सानवी हैसियत रखती हैं। आज मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जिनको ऐसी हुकूमत मिली है, जिसको ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसके अमल आपके सामने हैं, उसकी बातें आपके सामने हैं। नाउज़ बिल्लाह ऐसी बातें करने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हो सकते? यही वो हकीकत है जो 2018 के इलेक्शन की चोरी थी। आज वो हकीकत पूरे पाकिस्तान के अवाम पर अयां हो चुकी है। आज अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार है, उसकी वज़रा करने को तैयार है। आपके सामने ये मोहसिन बेग साहब वाला केस हुआ। मुझे मोहसिन बेग साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी हमदर्दी तो उस वफाकी वज़ीर के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया। क्या नाम है उसको? मुराद सईद। क्योंकि वो पार्लियामान का मेंबर है, जैसे भी इलेक्ट हुआ इस हुकूमत का वज़ीर है, पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी इज्जत को उछाले। लेकिन अगर यहाँ पार्लियामान होती, स्पीकर को पार्लियामान का एहसास होता, वज़ीर-ए-आज़म को एहसास होता, खुद मुराद सईद साहब को एहसास होता कि हम पार्लियामान के मेंबर हैं, तो पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता, हम उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते। हम पूछते मोहसिन बेग से कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम एक किताब जो बैन हो चुकी है मुल्क के अंदर, उसमें से तुम अल्फाज उठाकर इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक टीवी पर। प्रिविलेज कमेटी में बात जाती, लेकिन ये आपको तौफीक नहीं हुई। आप FIA चले गए। मोहसिन बेग साहब को आप नोटिस भेजते, तफ्तीश करते। 16 तारीख को केस दर्ज होता है, 16 को ही हमलावर होते हैं मोहसिन बेग साहब के घर पे, तशद्दुद करते हैं, थाने ले जाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं, हड्डियाँ तोड़ते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मोहसिन बेग साहब ने जो भी कानून तोड़ा है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूँ मोहसिन बेग साहब को, इमरान खान साहब जानते होंगे, मुराद सईद साहब जानते होंगे, लेकिन किसी को हक हासिल नहीं है कि वो एक सहाफ़ी पर तशद्दुद कर सके इसलिए कि उसने टीवी प्रोग्राम पर कुछ कहा है। पेमरा का कानून मौजूद है, FIA क्यों तफ्तीश कर रही है? अगर यही बात है तो आप इमरान खान साहब जो गालियाँ निकालते हैं, इनके वज़ीर रोज़ निकालते हैं अपोजिशन को, फिर सबके पर्चे दर्ज होने चाहिए। जो कुछ मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया, जो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, हुकूमत में नहीं रही, उसका कौन जवाबदेह होगा? फिर वो पर्चे भी दर्ज करें। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इस मामले को पार्लियामान में लाते। और मैं वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल सिंगल करिकुलम से सफ़ा 273 जो है वो हदफ कर दें, क्योंकि यही बयान दिया गया है कि सफ़ा 273 में सारा मामला है। ये अफसोसनाक बातें हैं, नहीं होना चाहिए था। आज भी मोहसिन बेग साहब को रिलीज़ करें, अदालत में तफ्तीश दें, चलान मुकम्मल करें, अदालत का सामना करें। वरना जो कुछ आपने किया है, जो तशद्दुद करवाया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ, टीवी कैमरे लगाओ,
तुम एक तरफ बैठो हम एक तरफ बैठेंगे, तुम सवाल पूछो हम जवाब देंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे तुम जवाब देना। लेकिन मामला इस बात का नहीं है। हम तो कहते हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि अदालतों में आप कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नायब चेयरमैन का कह चुका हूँ, तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन ये सब बातें सानवी हैसियत रखती हैं। आज मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जिनको ऐसी हुकूमत मिली है, जिसको ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसके अमल आपके सामने हैं, उसकी बातें आपके सामने हैं। नाऊज़ बिल्लाह ऐसी बातें करने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हो सकते? यही वो हकीकत है जो 2018 के इलेक्शन की चोरी थी। आज वो हकीकत पूरे पाकिस्तान के अवाम पर अयां हो चुकी है। आज अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार है, उसकी वज़रा करने को तैयार है। आपके सामने ये मोहसिन बेग साहब वाला केस हुआ। मुझे मोहसिन बेग साहब से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी हमदर्दी तो उस वफाकी वज़ीर के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया। क्या नाम है उसको? मुराद सईद। क्योंकि वो पार्लियामान का मेंबर है, जैसे भी इलेक्ट हुआ इस हुकूमत का वज़ीर है, पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी इज्जत को उछाले। लेकिन अगर यहाँ पार्लियामान होती, स्पीकर को पार्लियामान का एहसास होता, वज़ीर-ए-आज़म को एहसास होता, खुद मुराद सईद साहब को एहसास होता कि हम पार्लियामान के मेंबर हैं, तो पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता, हम उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते। हम पूछते मोहसिन बेग से कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम एक किताब जो बैन हो चुकी है मुल्क के अंदर, उसमें से तुम अल्फाज उठाकर इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक टीवी पर। प्रिविलेज कमेटी में बात जाती, लेकिन ये आपको तौफीक नहीं हुई। आप FIA चले गए। मोहसिन बेग साहब को आप नोटिस भेजते, तफ्तीश करते। 16 तारीख को केस दर्ज होता है, 16 को ही हमलावर होते हैं मोहसिन बेग साहब के घर पे, तशद्दुद करते हैं, थाने ले जाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं, हड्डियाँ तोड़ते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मोहसिन बेग साहब ने जो भी कानून तोड़ा है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूँ मोहसिन बेग साहब को, इमरान खान साहब जानते होंगे, मुराद सईद साहब जानते होंगे, लेकिन किसी को हक हासिल नहीं है कि वो एक सहाफ़ी पर तशद्दुद कर सके इसलिए कि उसने टीवी प्रोग्राम पर कुछ कहा है। पेमरा का कानून मौजूद है, FIA क्यों तफ्तीश कर रही है? अगर यही बात है तो आप इमरान खान साहब जो गालियाँ निकालते हैं, इनके वज़ीर रोज़ निकालते हैं अपोजिशन को, फिर सबके पर्चे दर्ज होने चाहिए। जो कुछ मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया, जो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, हुकूमत में नहीं रही, उसका कौन जवाबदेह होगा? फिर वो पर्चे भी दर्ज करें। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इस मामले को पार्लियामान में लाते। और मैं वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल सिंगल करिकुलम से सफ़ा 273 जो है वो हदफ कर दें, क्योंकि यही बयान दिया गया है कि सफ़ा 273 में सारा मामला है। ये अफसोसनाक बातें हैं, नहीं होना चाहिए था। आज भी मोहसिन बेग साहब को रिलीज़ करें, अदालत में तफ्तीश दें, चलान मुकम्मल करें, अदालत का सामना करें। वरना जो कुछ आपने किया है, जो तशद्दुद करवाया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।